प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा 2025 के लिए दे रहे हो, इसके लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। आपको बता दें, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा यह 26 जून के दिन लिया जाएगा, जो कि हिंदी का एग्ज़ाम आपका फर्स्ट पाली में होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो है बच्चों संस्कृत का सारे सब्जेक्ट का पेपर अपलोड होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको किस सब्जेक्ट का पेपर और भी चाहिए। और अगर चैनल पे पहली बार बच्चों आए तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और एक नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करने का ऑप्शन होगा, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। ठीक है। चल यहाँ पर देखिए, विषय कोड आपका 101 रहने वाला है। आपको टाइम इसमें 3 घंटा का मिलेगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, क्योंकि पैटर्न जो त्रैमासिक का है इसमें जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा और 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहेगा। ठीक है ना। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। इसका पीडीएफ भी हम आपको आगे दे देंगे, गूगल से कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, begusarahelp.com सर्च करके हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 70 क्वेश्चन रहेगा, 40 प्रश्नों का आपको मात्र जवाब देना रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस ई ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो इन चारों शब्दों को मिलाकर के जो शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, पहला का आपका ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बी हो जाएगा, पानी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो पहला का ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अ प्लस अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होगा, यानी अ प्लस अ को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा। तो अ प्लस अ को मिलाने पे आपका आ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का जो है ना बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर जो हमारा होगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है ना ये हो जाएगा हमारा आ जो है दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी नंबर को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला गया, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण समूह को जो कहते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो 4 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर को देख लीजिएगा। आप लोगों से जो बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर की बात करेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन आप लोग 5 का डी नंबर याद रखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 6ठा का भी हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा, तालु, यानी 6ठा का बी नंबर जो है ना हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों से 7 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है। तो उष्ण व्यंजन हमारा जो है यहाँ पर स्व जो है मूलधन स्व, ये हो जाएगा। तो आप लोग डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्ण की बात करेंगे तो हमारा म जो है अनुनासिक वर्ण होगा। तो 8 का डी नंबर याद रखिएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो शुद्ध शब्द यहाँ पे हो जाएगा पैट्रिक जो है ना, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो आप सी नंबर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। और बच्चों आप लोगों को एक चीज़ पहले ही बोल देते हैं, आपको जो है ना इसका एक बिल्कुल 100% रियल पेपर का मिलेगा आंसर की। ठीक है ना। गूगल में हम आपको बताएंगे डाउनलोड करने के लिए। इस वीडियो को भी देखना है और सारे क्वेश्चन को याद करना है बच्चों। ठीक है, आपको ये फेक के चक्कर में मत रहना है। हम आपको आंसर की बताएंगे, गूगल से कैसे डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आंसर की अपडेट किया जाएगा और फिर से एक वीडियो अपलोड होगा बच्चों। ऐसे सब्जेक्टिव का तो आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके एक सुबह में, जैसे कि आपका एग्जाम होगा 26 तारीख के दिन, तो सुबह में एक वीडियो आएगा, शाम में भी आएगा। तो उन सारे वीडियोज को देख के जाना है आपको। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, आंसर की भी दे दूंगा, वहाँ पर अपडेट होगा। तो आप वो सारा वीडियो का इंतजार करना, एक एक वीडियो को देख लेना, ताकि एग्जाम आपका बढ़िया जाए। ठीक है ना बच्चों। और इसलिए मैं बोला हूँ, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में क्या होगा, नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य यानी गलत शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा डी हो जाएगा। विभीषिका जो लिखा है बिल्कुल गलत शब्द है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद करना है हमें, तो ध्यान रखिएगा, देव प्लस इंद्र होगा, यानी ऑप्शन आप लोग 11 का सी नंबर ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 12 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 12 का ऑप्शन ध्यान रखिएगा आपका डी होगा, सदा प्लस जो है ना सदा प्लस ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 12 का डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, परम प्लस औसत पदों की संधि क्या होगी। परम प्लस औसत पदों की जो है ना पदों की संधि की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परमा जो है ना परमोष्ध, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो है हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोगों से यहाँ पे बोला जा रहा है महा प्लस ईस पदों की संधि क्या होगी। महा प्लस ईस जो है ये दोनों शब्द मिल के क्या बनेगा, संधि क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा महर्षि बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, महर्षि, महर्षि बनेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर की ओर। भारत शब्द में कौन संज्ञा है, तो भारत में कौन संज्ञा है ये आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुच्छा शब्द का संज्ञा की क्या उदाहरण होगा, यानी गुच्छा शब्द जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है। अब गुच्छा क्या है, गुच्छा होगा तो उसमें बहुत सारा, अब मान लो किसी भी चीज़ का गुच्छा है, मान लेते हैं कि अंगूर का गुच्छा है, उसमें कितना अंगूर होगा, छोटा छोटा अंगूर बहुत सारा आ जाता है गुच्छा में, तो उसमें उस जो एक जगह रहता है गुच्छा में, हम कहेंगे क्या कि समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 16 का राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 17 नंबर को। ये हमसे बोला निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखो ना कोई भी शब्द इनमें से जो है जिससे भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो देखो आपका जो है यहाँ पे मित्रता, इससे क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, भाव दूर सारा चीज उत्पन्न होता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए होगा। अगला क्वेश्चन आप 18 नंबर को यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से जो बोला गया, ये क्वेश्चन बोला चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। अब चित्र शब्द जो है ये किस लिंग का उदाहरण होगा, तो देखिए चित्र पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाता है चित्र, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण होगा। अब किताब शब्द है, किताब किस लिंग का उदाहरण होगा, तो ध्यान रखिएगा किताब हो जाता है बच्चों जो है ना स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण। ठीक है, तो आप 19 नंबर का ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा यहाँ पे 20 नंबर, हम लोगों से बोला जा रहा है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया, चिड़िया शब्द है तो देखिए चिड़िया का चिड़िया, चिड़ियाएँ या फिर चिड़िए क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल चलिए चिड़िया हो जाएगी, चिड़ियाएँ, ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो चूहा बिल से बाहर निकला है का मतलब क्या हुआ, मतलब है कि अपादान कारक हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर बोला जा रहा है चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक होगा। तो देखो चांदी की पायल है, इस वाक्य में अगर बात करेंगे कौन कारक है, तो हमारा संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि पायल का संबंध किससे है, तो चांदी से है। पायल का संबंध किससे हो जाएगा, चांदी से, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो 23 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे निश्चित परिमाण बोधक का, तो ऑप्शन नंबर आप 23 का बी नंबर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। देखिए यह फूल लाल है, तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो ना सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है। अब देखो रोशन सेब खा रहा है तो हम लोग कहेंगे संक्रमक क्रिया का, तो 25 का ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला बात करिएगा हम लोग 26 नंबर को देखेंगे, तो हम लोगों से क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा, और जो ना उष्ट्र जो है ये तत्सम शब्द होगा, तो ऑप्शन डी नंबर ध्यान रखिएगा। 27 नंबर है निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए नंबर, चौथा जो है तद्भव शब्द होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर को, तो हम लोगों से यहाँ पे बोला जा रहा है गुलाब शब्द क्या है। गुलाब शब्द जो है ये क्या है बच्चों, तो देखिए गुलाब शब्द हमारा
गुलाब शब्द हमारा हो जाता है विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द है, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप 29 नंबर को देखिए। अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है? अब अनुज जो है, अनुज का संधि विच्छेद पहले हम करेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले अनुज का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो अनुज का संधि विच्छेद करिएगा तो पहले बनेगा अनु। ठीक है, पहले बनेगा अनु, प्लस में क्या बनेगा? प्लस में बनेगा अज। ठीक है, प्लस में बनेगा अज। तो देखिए यहाँ पे जो है ना अनु जो है यानी शुरुआत वाला ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं प्रत्यय पहचानने के लिए। देखिए क्या है, पर उपसर्ग पूछा ना, उपसर्ग पहचानने का जो तरीका है ये ध्यान रखिएगा कि जो शुरू वाला संधि विच्छेद करने पे शब्द का जो शुरू वाला शब्द आएगा वो हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। अब यहाँ शुरू वाला शब्द क्या आया है हमारा? अनु, तो अनु हमारा प्रत्यय हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी होगा, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपसे ये बात पूछ देता है कि बताइए प्रत्यय क्या है। ठीक है, क्या पूछता है आपसे कि अनुज शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय कैसे पहचानते? सेम इसका संधि विच्छेद इस तरीके से कर लेते, उसके बाद जो लास्ट वाला शब्द है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। जैसे ये आपका अज है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये प्रत्यय और प्रत्यय पहचानने के लिए आ जाएगा, क्योंकि जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वो कर पाओगे। ठीक है ना, चलो बताना हमें कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, उपवन शब्द में कौन उपसर्ग होगा? अब देखो उपवन का फिर से हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखिए 30 नंबर है, उपवन का करेंगे तो उप प्लस में हमारा ये संधि विच्छेद बनेगा वन, उपवन। ठीक है, तो देखो शुरू उपसर्ग जो होगा शुरुआत वाला शब्द होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में भी लगाइए जवाब। तो यहाँ पे आपका उप जो है ये हो जाएगा प्रत्यय, जो उपसर्ग यानी ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए आपसे फिर पूछा विनय शब्द में क्या उपसर्ग है? विनय का फिर से संधि विच्छेद करिए तो हमारा निकल जाएगा प्रत्यय, उपसर्ग निकल जाएगा। उपसर्ग जो शुरुआत वाला शब्द होता है ना, तो चलिए विनय का पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। अब विनय है तो विनय का हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है ना एक तो बनेगा वी प्लस जो है ना प्लस में अनय बनेगा, अनय। तो इस प्रकार से हमारा शुरू वाला शब्द क्या है? शुरू वाला शब्द है वी, यानी कि वी हमारा उपसर्ग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। समझे बच्चों? चलिए फिर देखिए उपसर्ग और पूछा आपसे। अगला देखिए क्या पूछा, प्रतिपादन शब्द में क्या उपसर्ग है? अब इसमें भी बताना है, तो प्रतिपादन का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो प्रतिपादन का संधि विच्छेद जो है ना प्रति प्लस में क्या बन जाएगा? प्रति प्लस जो है ना प्रति प्लस अपदान हो जाएगा, आदान यानी कि आदान, प्रति प्लस आदान यानी कि हमारा शुरू वाला शब्द उपसर्ग होता है, तो हम मारेंगे ठीक प्रति में, ऑप्शन सी होगा। वहीं प्रत्यय पूछ देता आपसे क्या होगा, तो क्या बताते? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है प्रत्यय, कमेंट करिए, सभी लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए पधा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो पधा हुआ शब्द जो है इसमें क्या प्रत्यय होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको निकालना पड़ेगा ना, फिर संधि विच्छेद करिए। प्रत्यय आपका क्या होता है? लास्ट वाला शब्द। जैसे इसमें पूछता कि प्रतिदान में क्या प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय हमारा हो जाता है लास्ट वाला शब्द अदान। उसी प्रकार से पधा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो पधा का पहले संधि विच्छेद कर लीजिए, ये करने के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे बनेगा आपका आ, ठीक है, यहाँ पर बनेगा आपका क्या? पहले तो आपका बनेगा इस प्रकार से पड, इस प्रकार से पड प्लस लास्ट में यहाँ पर आ लगा है, तो यहाँ पे हमारा आ हो जाता। तो इस प्रकार से लास्ट वाला शब्द हमारा प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय हमारा आ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया। समझ गए ना बच्चों? आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन, रखार जो ना राख नर शब्द में क्या प्रत्यय है? तो आप राख नर शब्द है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो है ना हमारा राख बनेगा, राखल जो ना राखन, यहाँ पर देखिएगा राखन बनेगा, प्लस में हमारा जो बनेगा ना बनेगा हार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला शब्द हमारा प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय हमारा जो है ना हार हो जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब बच्चों जो है ना हम आंसर की और बताने से पहले चलते हैं गूगल में, कहाँ पर आपको बिल्कुल रियल पेपर का आंसर की मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, आप जाके वीडियो जब खत्म होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर उस टाइम नहीं आंसर मिलेगा तो जब एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले जाके आप जरूर चेकआउट करना। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और begusarai-help.com सर्च कर लीजिए। ठीक है, सेम begusarai-help.com गूगल में आके बोलिएगा, तो इस तरीके से आपके सामने आप ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में दिख जाएगा बेगूसराय हेल्प, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है, आराम से ऊपर कीजिएगा। तो देखो फर्स्ट में क्लास 9 का ये सेशन मिलेगा, लेकिन ये पहला वाला जो होगा ना लिखा हुआ मिलेगा, ये रूटीन होगा, इस पर नहीं क्लिक कीजिएगा। दूसरा नंबर देखिएगा, लिखा हुआ क्या दिखेगा मैं पढ़ देता हूँ। दूसरा नंबर पर आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 जून मंथ
क्वार्टरली पेपर 2025, ये दूसरा नंबर वाला पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये पहला वाला बिंदु है, इस पे नहीं, दूसरा वाला बिंदु है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा, नीचे बढ़िएगा तो इस तरीके से सारा अपडेट आपको दिख जाएगा। नीचे बढ़ना है, क्लास 9 के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिख जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का। जैसे हिंदी का करना है, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। उर्दू का भी है, नॉन हिंदी का भी है, साइंस का भी, जो भी सब्जेक्ट होगा जब जब एग्जाम होगा आके आप सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का अपना अपना क्लिक हेयर पे डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल हिंदी का करते हैं, आपका संस्कृत का भी है तो संस्कृत का यहाँ से कर लीजिएगा। और हिंदी के लिए से हमने क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप छोड़ दे सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाइएगा आप लोग बच्चों, नीचे बढ़िएगा तो इस तरीके से सारा अपडेट दिख जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्लास 9 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर की दिखेगा, इसमें हम अभी अपडेट नहीं किए। ABCD इसमें जैसे ही अपडेट हो जाएगा ना 100% रियल पेपर होगा बच्चों, आप इसको नोट कर लेना जब अपडेट कर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव का अगर आंसर डाउनलोड करना होगा ना, तो यहाँ देखो सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपका PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा, आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो यहीं पर आपको मिलेगा, तो आप इस पे क्लिक हेयर पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग बच्चों जो है ना फटाफट से बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आपका 35 है। बोली शब्द में क्या प्रत्यय, आप बोली में फिर प्रत्यय बताना है, तो हमें क्या करना होगा। प्रत्यय निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए इस प्रकार से जो है क्या होगा, बोल होगा, पहले प्रत्यय का संधि करेंगे बोल, परस इसमें दीर्घ लगा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देखिए पहले तो यहाँ पर बोल हो जाएगा और लॉ में जो लगा है दीर्घ तो हम लोग कहेंगे दीर्घ। तो हमारा प्रत्यय जो होता है ना लास्ट वाला शब्द होता है, तो प्रत्यय देखिए आपका D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो चाचा का विशेषण बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा चचेरा, चाचा का चचेरा, ठीक है, तो ऑप्शन B होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 37, पराजा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा पराजा का हो जाएगा पराजित, यानी ऑप्शन 37 का B होगा। अगला क्वेश्चन आप 38 नंबर को देखेंगे तो बोला जा रहा है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 38 का D होगा। पुष्प जो ना पुष्पनित यानी कि पुष्पित, यानी ऑप्शन D होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप लोगों से बोला गया परिचय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अब परिचय का विशेषण हम लोगों का हो जाएगा परिचित, यानी ऑप्शन नंबर A परफेक्ट यहाँ पे बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जो है 40 नंबर है, यथाशक्ति शब्द का, यथाशक्ति जो शब्द है किस समास का उदाहरण होगा, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा अव्ययी भाव समास का होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चन को देख लिया, इन सारे को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका संस्कृत का आएगा और साथ में सब्जेक्टिव का आएगा आंसर की, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ना सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर लेना ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए बच्चों। चलो बच्चों तब तक के लिए